पुराण आपने लिख करके समाज में तो कल्याण पैदा कर दिया, एक चक्र व्यवस्था बना दिया, एक तहलका मचा दिया। मनुष्य के अंदर के स्वभाव को आपने बदलने का संकल्प लिया है, इसलिए इंसान को तू पा ना सका, भगवान को कैसे पाएगा? इंसान से नफरत करते हो, भगवान को क्या खुश कर पाओगे? घर ही में मंदिर बनइए, हम कभी तीरथ न जाइए। आप सोच के देखो क्या लाए थे, क्या ले जाएंगे, क्या खर्चा करिए, क्या हमने बना लिया, तो काय को अहंकार? सास है क्या? कोई सास वास नहीं है। क्योंकि आजकल ऐसा होने लगा, बहू यदि सास को देख लेता तो उसे सांसें ही अटक जाती है। क्यों? क्योंकि वो चाबी में सब रखती है और बहू को तो खटखट खटखट उसको ठोकर ही दे दी, तरी ये नहीं किया, वो नहीं किया, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ। तो लड़की को कभी कहा है ऐसा? उसको कहते बेटा ऐसा कर ले, तो ऐसा ही बोल दो ना बहू को भी, बेटा ऐसा कर ले, तब तो वो भी कहेगी हाँ जी माँ मैं ऐसा कर लूंगी। उसको तो ठोके डालते हैं, तो वो भी क्या करेगी? वो भी एक आध दो बार ठोक देगी आपको, नहीं करती जाओ, तब क्या करोगी? इसलिए घर में प्रेम का वातावरण होना चाहिए, प्यार का। अरे यही तो रहना है। अच्छा एक बात बताओ, बेटी पानी देगी कि बहू देगी? विचार के देखो। हम यही रहेंगे ना, और यहाँ हमारे साथ कौन रहेगा? और जितनी भी हमारे बहुएं हैं, दो चार हमारे भी बेटे हैं, तो कोई बहू हमारी प्यारी नहीं है और कोई बहू हमारी दूर नहीं है, न्यारी नहीं है। सब हमारे साथ बराबर है, क्योंकि किसके पास कब नंबर लग जाए और किसके पास आखिरी समय हमारा व्यतीत हो, नहीं तो वो कसर निकालेगी बाद में। हाँ छोटी को बहुत प्यारी कहती थी, अब आ गई नाक काट करके हमारे बड़ी के पास में। ना 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 ना, हमारे लिए सब बराबर है, छोटी हो चाहे बड़ी हो चाहे मझली हो। इसलिए सासू अम्मा को बहू को प्यार से रखना चाहिए। कभी कभी तो गरम चाय बना के बहू को पिलाई देना चाहिए। अरे कभी कभी कह रहे, रोज रोज तो बहू पिलाती रहती, एक बार हम बना के पिला दे, देखो दोनों का प्यार कैसा होता है। ना बहू की आंख में आंसू आ जाए सो बता देना। एक दिन बहू भी तो पिघलेगी ना, वो भी कहेगी मेरी सासू मेरे को चाय बना के दी, जाके उसकी अम्मा को बताएगी तो अम्मा कहेगी तेरी सास तो बहुत प्यारी है रे, तुमको चाय बना के पिला देती है। और कभी कभी की बात है, ये प्यार की बात है, ये स्नेह की बात है, ये ममता की बात है, ये एक दूसरे के संबंध को जोड़ने की बात है। आज यहाँ पर परिवार खंड में नारद जी को बात बताते हुए भगवान विष्णु कहते हैं, हे विष्णु, हे नारद जी, दोनों का संबंध आपस में हुआ करता है, दोनों के अंदर में एक ही भाव जागृत होते हैं कि तुम हमेशा देखो तो जरा, एक दूसरे के प्यार में प्रेम में जब व्यक्ति आता है तो गिले शिकवे शिकायत दूर हो जाया करती है। इसलिए भाई और बहनों, जीवन में घर में क्या कहा गुरुदेव ने? प्यार और सहकार से भरा पूरा परिवार इस धरती का स्वर्ग है, जहां प्रेम है, स्नेह है, ममता है, करुणा है, दया है, एक दूसरे के प्रति आपस में प्रेम है। वो कहाँ है? वो हमारे घर में है। तो हमारा घर कैसा रहेगा? खुशनुमा रहेगा। वही तो स्वर्ग होता है जहाँ खुश रहते हैं आदमी। इसलिए परिवार में तालमेल बना करके, सामंजस्य बना करके, हम एक दूसरे को समझते हुए, कभी कोई गरम हुआ तो हम नरम हो जाए, और कभी हम नरम हो गए तो सामने वाले नरम हो जाए। क्योंकि नरम गरम बनेगा तभी बात बनेगी। इतने मोटे लोहे को गरम कर लो और ठंडी वाली इतनी मोटी छेनी ले आओ, तो इतने मोटे लोहा को गरम करने के बाद में इतनी पतली छेनी उसको बीच में से काट देती है तो दोनों लोहा एक गरम बेकार हो जाएगा। कैसे? गांव वाले 5 आदमी चारों धाम की याद चाहिए कि गृहस्थ जीवन क्या है, और गृहस्थ जीवन में क्या करना चाहिए, परिवार में क्या करना चाहिए। कथा अपने परिवार को सुधार लें, और परिवार जब हमारा सुधर जाएगा, घर हमारा सुधर जाएगा, तो फिर हमें रहने में आनंद आएगा, फिर कहीं बाहर भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसे? ऐसे। घर कोई मंदिर बनायो,
घर को ही मंदिर बनाइयो, तीरथ घूमने ना जाइयो। घर को ही मंदिर बनाइयो, तीरथ घूमने ना जाइयो। तीरथ घूमने ना जाइयो, तीरथ घूमने ना जाइयो, तीरथ घूमने ना जाइयो, तीरथ घूमने ना जाइयो। घर को ही मंदिर बनाइयो, तीरथ घूमने ना जाइयो। ससुर जी को गौरा, ससुर जी को शंकर, ससुर जी को गौरा, ससुर जी को शंकर। अरे पत्नी को, अरे पति को, हाँ पति को विष्णु बनाइयो, तीरथ घूमने ना जाइयो। पति को विष्णु बनाइयो, तीरथ घूमने ना जाइयो, तीरथ घूमने ना जाइयो, तीरथ घूमने ना जाइयो, तीरथ घूमने ना जाइयो, तीरथ घूमने ना जाइयो। घर को ही, हाँ घर को ही मंदिर बनाइयो, तीरथ घूमने ना जाइयो, तीरथ घूमने ना जाइयो। इसलिए अपने घर को ही हमें पहले घर बनाना है। आज हमने मकान बना लिए हैं। घर क्या होता है और मकान क्या होता है? घर में प्रेम होता है, रिश्ता होता है, प्यार होता है, तालमेल होता है, सामंजस्य होता है। और मकान में क्या होता है? बहुत सारे कमरे होते हैं, बढ़िया टाइल्स लगी रहती है, एसी रूम होता है, हर एक के कमरे होते हैं। बहू का कमरा अलग है, बेटे का अलग है, सासू का अलग है, बैठक रूम अलग है, और सिटिंग रूम अलग है, डाइनिंग रूम अलग है, और ड्रेसिंग रूम अलग है, गॉड रूम अलग है। बहुत सारे कमरे होते हैं मकान में। सब अपने अपने कमरे में अपनी अपनी मस्ती में रहते हैं। और घर में एक साथ बैठते हैं, गोल गोल बैठ जाते हैं, सब प्यार से बीच में भोजन रख लेते हैं। अब बढ़िया प्यार से भोजन परोस के एक दूसरे खाते हैं। थोड़ा किसी को ज्यादा दे देते हैं, किसी को और थोड़ा दे देते हैं, बोल बोल के खाते हैं, हंसते बोलते खाते रहते हैं। ये परिवार है। क्या सासू और क्या अम्मा और क्या नाना और क्या दादा, हाँ बहुत ज्यादा बड़े बुजुर्ग दिए, उनको भोजन करवा लो, बाकी सब एक साथ बैठ के भोजन कर लो। प्यार बढ़ेगा, इससे स्नेह बढ़ेगा एक दूसरे के जीवन में, तालमेल बढ़िया होगा, सुखी जीवन बना रहेगा, कोई खटपट किसी के जीवन में नहीं आएगी। इसीलिए भाइयों बहनों, हमारे गृहस्थ जीवन में सबसे महत्वपूर्ण हुआ करता है मुखिया का काम। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान में एक। जैसे मुख है, जो कुछ आता वो खाता रहता है, अंदर देता रहता है, ऐसे मुखिया को बराबर सबके दृष्टि में रखना चाहिए। लोग को कैसे संवारे, उसकी शिक्षाएं और दीक्षाएं यहीं पर हुआ करती है। क्योंकि कुटुंब जो होता है, परिवार जो होता है, गृहस्थ जो होता है, इसके लिए परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि व्यक्ति के अंदर का भाव जागृत होता है और वो भाव उसके अंदर का कहीं ना कहीं उड़ता और उमड़ता रहता है, और उसी भाव के जागृति से मनुष्य अपने अंदर के प्रेम को जागृत करके एक दूसरे के साथ में सहयोग की भावना उत्पन्न करता है। क्योंकि गृहस्थ एक तपोवन है जिसमें संयम, सेवा और सहिष्णुता की साधना करनी पड़ती है। गृहस्थ एक तपोवन है, हाँ तपस्या जैसे तपोवन है गृहस्थ। हमारे 4 आश्रम माने जाते हैं। 4 आश्रम में पहला ब्रह्म है, चर है, दूसरा गृहस्थ है, तीसरा वानप्रस्थ है, और चौथा सन्यास है। हमने अपने ब्रह्मचर्य समय में जो विद्याएं को अध्ययन किया है, शिक्षाएं लिया है, उसका प्रैक्टिकल करना हमको गृहस्थ में है। और शास्त्रों में कहा गया धन्यो गृहस्थ आश्रमः, धन्य है गृहस्थ आश्रम जिसमें भाई है, बहन है, बेटे है, भतीजे है, चाचा है, चाची है, भाभी है, दादी है, दादा है, ये परिवार के सदस्य लोग हुआ करते हैं। और आपस में तालमेल बना करके जब ये रहा करते हैं
तो ऐसे घर में किलकारी गूंजती है नाती पोतों की, तो वास्तु दोष वहां से हट जाया करता है और फिर आनंद से फुलवारी वहां खिलती है, तो चारों तरफ प्रसन्नता ही प्रसन्नता रहती है। कितना अच्छा माहौल रहता है जब लड़के बच्चे हमारे किलकारी मारते, चिल्लाते हैं, आंगन में खेलते हैं, कूदते हैं, और उनकी हंसी जब सुनाई आती है और तोतली भाषा में कहते हैं अम्मी, अन्ना, बो, तब सुन करके अम्मा और उसकी मम्मी और उसकी नानी दादी कितनी खुश होती, कहते क्या बोला, क्या बोला, वो क्या चीज होता है, ओ वो वाला वो होता है, तुम समझो ना समझो, मैंने तो बोल दिया। बच्चों की ये प्यार भसी तोतली भाषा को सुन करके घर के स्वजन कितने प्रसन्न होते हैं। बस आनंद जहां है स्वर्ग ही वहां पर है, बैकुंठ ही वहां पर है। इसलिए लड़के बच्चों के बीच में, नाती पोतों के बीच में थोड़ी खटपट भी हो जाए तो सहन कर लो। गाय को नाक के बाल बन करके बैठे रहते, बार बार छींक आती है जब नाक में बाल आ जाता है तो कटाओ, फेंको उसको, हटाओ। अर्थात तालमेल, थोड़ा सा तालमेल बना, थोड़ा सहनशील बनो। परिधौ सदा तिष्ठति तदाधारम कुलम तत्व कुटुंबकम विद्यते तस्य नूनम च महत्तथोपयोगिता आवश्यक त्वमेत्राओ दायित्वम मौलिकम शुभम। परिवार का महत्व बता करके युग ऋषि ने विश्व परिवार की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए कहा है, यदि व्यक्ति जितना प्यार अपने स्वजनों से करता है वही प्यार अपने दूसरे जनों से भी करना प्रारंभ कर दे तो उसका तालमेल हर जगह बन जाएगा। इसका नाम है कुटुंब। केवल हमारे गोत्र के व्यक्ति कुटुंब नहीं होते हैं, जो मुसीबत में काम आए, जो परेशानी में काम आए, जो समस्या का समाधान करे, वो कोई भी दूसरा आदमी हो, वो हमारा कुटुंब है। कुटुंब का मतलब तो यही होता है कि मुसीबत परेशानी में काम आए। लेकिन आजकल क्या हो जाता है, यदि नंद की ड्यूटी लग गई है WCL में और भाभी भैया यदि बिजनेस व्यापार छोटा मोटा करते हैं तो नंद फूल के कुप्पा हो जाती है, क्योंकि उसके WCL के 40-50 हजार रुपए हर ही महीना आ रहे हैं और भैया भाभी तो साल ही में 40,000 रुपया कमाते हैं। तो नंद जब वहां जाती है और बड़ा खाने को नहीं मिलती तो मुंह फुला करके चली आती है। मेरा रुपए की अर्थात हम आर्थिक दृष्टि से कैसे आगे बढ़ रहे हैं कि पीछे जा रहे हैं। समय को हम महत्व देते कि नहीं देते हैं। इंद्रियों के प्रति हमारी लापरवाही क्या होती चली जा रही है। समय का महत्व। रानी थी, उत्तान पाद छोटी वाली पत्नी से बहुत प्यार करते थे, उनके बेटे से। वो गोद में जाके बैठ गया। जब उधर से बड़े रानी का सुपुत्र आया, उसे गोदी में नहीं बिठाला गया। उनने जाके माँ से कहा, माँ मुझे पिताजी गोदी में नहीं बिठा रहे हैं। तब माँ ने समझा दिया, क्योंकि माँ तो गुरु है, माँ तो गहर गंभीर है, माँ तो सहनशील है, माँ तो बात बनाने के लिए ही बनी है। उनने कहा कोई बात नहीं बेटा, तुम पिताओं की गोदी में जाकर के बैठ जाओ। बोले वो कहाँ मिलेंगे? बोले बेटा वो तो जंगल में मिलेंगे। जंगल में कैसे मिलेंगे? बेटा वो तो तपस्या से मिलते हैं। तपस्या कैसे करते हैं? माँ ने कहा एक पांव ऊपर उठा के, एक पांव नीचे करके और दो हाथ ऊपर करके फिर बोलते हैं भगवान का नाम, तब तपस्या होती है। हाँ तो मैं भगवान की गोदी में जाके बैठूंगा। अरे ना बेटा तू तो छोटा सा है। निकल गया वहां से। राजा को पता चला, उनने रोकने की कोशिश किया। उनने कहा नहीं मैं नहीं रुकूंगा। अरे बोले तुझे राजपाट दे दूंगा, गोदी में बिठा लूंगा। तब उस लड़के ने सोचा कि मैं भगवान की तरफ कदम बढ़ा रहा हूं तो मुझे राजपाट मिल रहा है, गोदी में नहीं बिठाल रहे थे, गोदी में बिठाल रहे हैं, इसका मतलब मेरा कदम सही है भगवान की तरफ आगे बढ़ने का। और वो छोटा सा बच्चा निकल गया बाहर। जंगल में जाता है, नारद जी मिल जाते हैं। कहाँ जा रहे हो? पिता की गोदी में बैठने के लिए जा रहा हूं, माँ ने बताया है। जंगल में पांव में तपस्या करके खड़े हो जाते, तब मिलते हैं जप करने से। और वो चले गए। ध्रुव को सारा का सारा ज्ञान मिल गया भाई और बहनों। तपस्या किया ध्रुव ने, भगवान ने आशीर्वाद दिया, दर्शन दिया और कहा कि तुझे अटल पदवी को प्राप्त करता हूं। बता तो क्या चाहिए? बोले मुझे राजपाट कुछ नहीं चाहिए। तो तुमने तपस्या क्यों किया है? गोदी में बैठने के लिए। एक छोटा सा बच्चा कहता है। और भगवान विष्णु चतुर्भुज महाराज
छोटे से बच्चे को गोदी में बिठा लेते हैं और कहते हैं अब मैं कभी आपकी गोदी से नीचे ना आ पाऊं, ऐसा मुझे कुछ दे दो। तब भगवान विष्णु कहते हैं कि उत्तर दिशा की ओर हमेशा तुम चमकने वाले सितारे बनकर के ध्रुव के नाम से प्रसिद्ध हो जाओगे और तुम अटल पदवी को प्राप्त करोगे। पति पत्नी जब शादी होती है तो ध्रुव का दर्शन कराया जाता है। ये है परिवार, इसे कहते हैं परिवार, जहां तालमेल सामंजस्य होता है और ढकने की कोशिश की जाती है, भाइयों और बहनों बनाने की कोशिश की जाती है, तब परिवार बनता है, तब इज्जत बनती है, तब सारे समाज में हमारा सम्मान होता है। ग्रस्त एक तपोवन इसलिए कहा गया है। ग्रस्त धर्म का परिपालन ऋषियों की बनी व्यवस्था है, ऋषियों की बनी व्यवस्था है, ऋषियों की बनी व्यवस्था है। वह सच्चा योगी कहलाता, वह सच्चा योगी कहलाता, कर्तव्य धर्म रहता है। वह सच्चा योगी कहलाता, कर्तव्य धर्म रहता है। वह सच्चा योगी कहलाता, कर्तव्य धर्म रहता है। जो सतग्रंथ अनुशासन को कुछ बताया जाता है। हमारे जितने ऋषि हुए हैं सारे ऋषि ग्रस्त में हुए हैं, जितने संत अधिकतर हुए हैं सभी ग्रस्त में हुए हैं, सबने ग्रस्त धर्मों को अपनाया है। हमारे अधिकतर जो देवता है, हमारा जो भगवान है वो भी ग्रस्त में है। राम जी को देख लीजिए, कृष्ण जी को देख लीजिए, देवादिदेव महादेव जी को देख लीजिए, कार्तिक जी सुपुत्र है, गणेश जी सुपुत्र है, पार्वती मैया उनकी धर्म पत्नी है, और कितना विरोधाभास है फिर भी कैसा तालमेल है। प्रज्ञा पुराण हमें जीवन जीने की कला सिखाती है। भगवान शिव के परिवार को जरा चिंतन करके देखिए। भगवान शंकर ने अपने जीवन में गले में अपने गले में नाग को रखा है। उनके सुपुत्र कौन है? कार्तिक जी। कार्तिक जी की सवारी क्या है? मोर। और मोर क्या है? सांप के दुश्मन है कि नहीं है? मोर जो है सांप को पकड़ के खा जाती है। देखिए जरा आप है। दूसरी बात देखें बड़ी वाली, और क्या भगवान शंकर की सवारी क्या है? नंदी महाराज। पार्वती जी की सवारी क्या है? शेर जी महाराज। सिंह है कि नहीं है? बताइए जरा आप। दुर्गा माता नंदी में जो है पार्वती किस पे सवार करती है? सिंह पर। अब देखिए इधर शेर और इधर बैल, दोनों एक दूसरे के, और फिर भी देख लीजिए साथ में है। परिवार किसे कहते थे? बहू नहीं बनी तो सास बन गई क्या? बहू नहीं बनी तो हमारा ये सिखाते रहे, सास ही नहीं, बहू नहीं बनी क्यों? वो पता नहीं कॉलेज से पढ़ के आई कहां से, वो टेढ़ी चिटेढ़ी रहती है और सास सीधी है, तो थोड़ी ताकत लगा उसको काट करके सिल करके रख देना। मैं झंडा फहरा। पजामा ले आए, पजामा लाके घर में पहन के देखे तो पजामा जो था वो 4 अंगुल बड़ा हो गया, पांव से नीचे लटकने लगा। उनने जाके धर्म पत्नी से कहा कान पोंछना है और इसको खिलाना है, इसको ये काम। पजामा पहना बनकर चड्डी, सबने काट के रख दिया उसको। परिवार में सब लोग काट देंगे तो क्या पजामा चड्डी नहीं बन जाएगा? तो ऐसा परिवार किस काम का भाई? और काट भी दे दिया तो बता देते जरा किसी ना किसी को, ना किसी से बोलना नहीं है, किसी को बताना नहीं है, सब ताकि तुम्हारा परिवार सुखी रह सके और खुश रह सके। जितना उसमें खाओ पियो सब मिलजुल करके थोड़ा नहीं दे ज्यादा खाने को उसको कम दे दो, क्यों ऐसा कर लोगे भैया? ऐसे मतभेद नहीं हो जाएगा। दरारे कहता नहीं तपोभूमि मथुरा में 1 लीटर दूध उनके पास आया करता था। जितने बाहर के परिजन जाते थे सबको चाय आदि दूध पिलाया करती थी, और यदि खत्म हो जाया करता था तो आपको सुन करके आश्चर्य होगा। कभी मौका मिले तो सुन करके देखना। आप गुरुदेव की सुपुत्री सैलवाला दीदी से वो बात।
किस प्रकार से वो अपने घर में तालमेल बना करके माता जी रखा करती थी, और उन्होंने ये गायत्री परिवार को पूरी दुनिया में बना दिया। इतना बड़ा परिवार तो और किसी का परिवार नहीं है जितना बड़ा ये गायत्री परिवार पूरी दुनिया में फैला हुआ है। और माता जी सबकी माता जी है, गुरुदेव सबके गुरुदेव है। गायत्री परिवार को संस्था नहीं बनाया, गायत्री परिवार को संप्रदाय नहीं बनाया, कोई नाम नहीं दिया गलत उन्होंने। गुरुदेव ने नाम दिया गायत्री परिवार। और परिवार में कौन होता है? भाई है, बहन है, दीदी है, जीजा है, फूफा है, नाना है, नानी है, दादी है, दादा है, मामा, यही तो परिवार बनता ना टोटल। इसमें यही परिवार भाइयों बहनों जो गुरुदेव माता जी ने बनाया। आज भी शांति कुंज जाते हैं भाई साहब, बहन जी, माता जी, दीदी जी, यही बोला जाता है। माता जी को माता जी बोलते थे, गुरुजी को गुरुजी बोलते थे। कई बार गुरुजी कहते थे मुझे गुरुजी मत बोलो, मुझे पिताजी बोलो। मैं कोई गुरु घंटाल नहीं हूं, मेरी कोई बहुत बड़ी जटाजूट नहीं है, मैं बहुत मोटा ताजा और उधर फैला हुआ नहीं आदमी हूं, मैं तो साधारण सा व्यक्ति हूं, मुझे पिताजी बोलो। इतना बड़ा महान गुरु दुनिया में कोई नहीं हो सकता भाइयों बहनों। आज तो लोग मरे मिटे हो रहे हैं कि हमको गुरुजी बोल दो करके, और कितनी डिग्री लगा रहा है उसके ऊपर, श्री श्री और ये और वो दुनिया भर का। लेकिन गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य क्लीन एंड सेव एंड राइट एंड रोट्स, जैसे गुलाब का फूल सुगंध फैलाता है, ऐसा गुरुदेव ने कहा। कितना, कोई दाढ़ी नहीं थी, कोई मूछे नहीं थी, कोई जटा झूठ नहीं थी उनके पास में भाइयों और बहनों। उनके जीवन में केवल ज्यादा से ज्यादा खद्दर का कुर्ता और खद्दर की धोती पहनते थे। सादा जीवन, उच्च विचार। वो खुद भी नहीं कहते थे मुझे गुरुदेव कहो करके, वो कहते थे मुझे पिताजी कहो बेटा, पिताजी कहो। कभी शिष्य नहीं कहा उन्होंने, हमेशा बेटा कहा, बेटियों कहा, संतान कहा, आत्मिक परिजन कहा। हमारे अपने आत्मिक परिजन तुम मेरे हो बेटे, ये शब्द रहते थे गुरुदेव के, माता जी के भी। आज उनकी सुपुत्री तपस्यारत है शांति कुंज में, वो भी जहां आते जाते हम लोग जाया करते हैं और मिलते हैं तो दीदी जी कहते हैं, और दीदी पूछती भैया कैसे हो। एक शब्द, उनके एक शब्द भाइयों बहनों जब कानों में आते हैं तो सारे दुख और दर्द दुनिया के छूट जाते हैं। ये अपार स्नेह का और प्रेम का व्यवहार है। इतनी बड़ी महाचेतना गुरुदेव की सुपुत्री है, तपस्यारत है, और वो भैया कह करके बोलती है। तो विचार कीजिए, शब्द छोटा है लेकिन उसका प्रेम का वर्णन नहीं कर सकते, कितना बड़ा है, आसमान से ऊंचा। कैसे हो भैया, भोजन किए, थकान दूर हुई कि नहीं हुई? कौन कौन गए शांति कुंज, जरा उनको मालूम होगा जो शांति कुंज गए होंगे, और ना गए होंगे तो निमंत्रण देते हैं। जितनी जल्दी हो दुनिया छोड़ने के पहले एक बार गायत्री तीर्थ शांति कुंज हरिद्वार जाइए, और जाकर के वहां का स्वर्गीय वातावरण, इस धरती का स्वर्ग जिसे कहा जाता है, जाकर के देखिए। परिवार किसे कहते हैं? आप नए हैं, अनजान हैं, पहली बार गए हैं, फिर भी आपको कहेंगे माता जी कहां से आई है, माता जी क्या दिक्कत है, माता जी आ जाइए, ठहर जाइए, माता जी कहां जाना है, माता जी आपका स्वास्थ्य ठीक है कि नहीं है, चलो डॉक्टर के पास ले जा लेता हूं। और इतना तक कि यदि आपने झोला, आपने थैला, आपने बैग, सूटकेस ले गए हैं तो वहां के हमारे उम्र के व्यक्ति वो आपका सामान लेकर के जहां ठहराना वहां तक भिजवा देंगे। जाके करके तो देखिए जरा, आपको मालूम हो जाएगा भाइयों बहनों। परिवार इसे कहते हैं, ये गोल्ड परिवार, ये स्वर्ण परिवार गुरुदेव ने बनाया, गायत्री परिवार बनाया भाइयों और बहनों। ऐसा कोई सुमन नहीं है जो न खिला इस धरती पर, कितना प्यार भरा है इसमें, शांति कुंज कितना सुंदर। एक बार जाने से वहां मन भर जाया करता है, और बार बार जाने को जी ललचाया करता है। ऐसा कोई सुमन नहीं है जो न खिला इस धरती पर। स्वर्ग से सुंदर गुरुद्वार, सुनिए, स्वर्ग से सुंदर धरती पे प्यारा अपना गुरुद्वार। जन्म जन्म तक रहे हमेशा गुरु चरणों में प्यार, कभी गुरुद्वार न छूटे, कभी हरिद्वार
सुंदर धरती पे प्यारा अपना गुरुधाम, स्वर्ग तो सुंदर धरती पे प्यारा अपना गुरुधाम। जन्म जन्म तक रहे हमेशा गुरु चरणों में प्यार, कभी गुरुद्वार न टूटे, कभी हरिद्वार न टूटे। पाया उसने जिसने श्रद्धा भारी अपार, पाया उसने जिसने श्रद्धा भारी अपार, कल प्रवच है कामुद टूटे। इसलिए परिवार में ऐसे बनकर के रहना चाहिए जैसे पानी का कोई कलर नहीं होता है, लेकिन पानी में जो भी कलर डालो पानी उसी कलर का हो जाता है। इतने सरल रहना चाहिए, इतने स्वाभाविक रहना चाहिए, तब गुरु की कृपा हमारे जीवन में बरसती है और ईश्वर का अनुदान हमारे जीवन में आया करता है। इसलिए तो कथा में हमारे जीवन की व्यथा दूर होती है। श्रीमद् भागवत प्रज्ञा पुराण कथा के माध्यम से परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा जी आचार्य यही बात सुना करके हमारे जीवन में बता करके परिवार के प्रति श्रद्धा उभारते हैं। जहां एकता होती है ममता करुणा और दुलार हुआ करता है। गुरुद्वार सुनिए, स्वर्ग से सुंदर धरती पे प्यारा अपना गुरुद्वार, जन्म जन्म तक रहे हमेशा गुरु चरणों में प्यार, कभी गुरुद्वार न टूटे, कभी हरिद्वार न टूटे, कभी गुरुद्वार न टूटे, कभी हरिद्वार न टूटे। स्वर्ग से सुंदर धरती पे प्यारा अपना गुरुधाम, स्वर्ग से सुंदर धरती पे प्यारा अपना गुरुधाम। जन्म जन्म तक रहे हमेशा गुरु चरणों में प्यार, कभी गुरुद्वार न टूटे, कभी हरिद्वार न टूटे। पाया उसने जिसने श्रद्धा भारी अपार, पाया उसने जिसने श्रद्धा भारी अपार, कल प्रवच है कामुद टूटे। इसलिए परिवार में ऐसे बनकर के रहना चाहिए जैसे पानी का कोई कलर नहीं होता है, लेकिन पानी में जो भी कलर डालो पानी उसी कलर का हो जाता है। इतने सरल रहना चाहिए, इतने स्वाभाविक रहना चाहिए, तब गुरु की कृपा हमारे जीवन में बरसती है और ईश्वर का अनुदान हमारे जीवन में आया करता है। इसलिए तो कथा में हमारे जीवन की व्यथा दूर होती है। श्रीमद् भागवत प्रज्ञा पुराण कथा के माध्यम से परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा जी आचार्य यही बात सुना करके हमारे जीवन में बता करके परिवार के प्रति श्रद्धा उभारते हैं। जहां एकता होती है ममता करुणा और दुलार हुआ करता है। कैसे जिससे देश महान है, भारत की परिवार व्यवस्था रत्नों की खान है, भारत की परिवार व्यवस्था रत्नों की खान है। इतने रत्न दिए हैं कैसे, इतने रत्न दिए हैं कैसे, जिससे देश महान है, भारत की परिवार व्यवस्था रत्नों की खान है, भारत की परिवार व्यवस्था रत्नों की खान है, रत्नों की है खान है। तो परिवार ही है जहां रत्न उत्पन्न हुआ करते हैं। ध्रुव भी, प्रहलाद भी और जितने हमारे महान पुरुष हुए हैं सब ग्रस्त जन्म लेकर के ही ग्रस्त में ही और आगे बढ़े हैं। इसलिए तो धन्यो ग्रस्त आश्रमा कहा जाता है। सबसे बड़ा आश्रम ग्रस्त आश्रम है जिसमें पूरा परिवार बना होता है। पति और पत्नी एक दूसरे के पूरक बनकर के रहे। में जब समस्या आएगी, गृहस्थ में समस्या आएगी तो पति और पत्नी देख लो, अभी यहीं पर एक पत्थर के ऊपर आपने पांव रखा है और दोनों पांव से हिलाकर उस पत्थर को खिसका दो आगे। पत्थर यानी चट्टान, यानी समस्या, यानी मुसीबत।
ग्रस्त में जब मुसीबत आएगी तो दोनों मिलकर के ऐसे खिसका देना जैसे पत्थर को खिसकाए। ये ज्ञान उनको यही मिल गया। फिर क्या बताते हैं उनको? पति और पत्नी मित्रवत व्यवहार करेंगे, एक दूसरे का कभी भी शक नहीं करेंगे, एक ही पत्नी पे सारी उम्र डिपेंड रहेगा और एक ही पत्नी तुम्हारे जीवन में आएगी। पतिव्रत धर्म का और पत्नी व्रत धर्म का पालन करना, ये ऋषि यहां पर कह रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? और कह रहे हैं कि पत्नी यदि सहेली के साथ बैठी है तो पति को गुस्सा होकर के वहीं से चिल्लाना नहीं है, उसकी बेइज्जती हो जाएगी। किसकी? उसकी बेइज्जती नहीं हुई, तेरी बेइज्जती हुई है। क्यों? तेरी तो पत्नी है ना वो, तूने किसकी बेइज्जती किया है? दिख भर रहा कि तूने चिल्लाया और उसकी बेइज्जती हो गई। उसकी बेइज्जती नहीं हुई, वो तो तेरी पत्नी है, उसकी इज्जत तेरी इज्जत, उसकी बेइज्जती तेरी बेइज्जती। तो तूने किसकी बेइज्जती की? अपने मुंह से और व्यवहार से खुद की। इतना भी कॉमन सेंस नहीं है तो कहां से आएगा? नाचने में तो टाइम निकाल दिया, शादी तो शादी जैसा नहीं होने दिया, ये तो मालूम नहीं हुआ उसको। इसलिए विवाह संस्कार को संस्कार के रूप में करना चाहिए, वैदिक विधान से करना चाहिए, आदर्श विवाह करना चाहिए, शास्त्रीय रीति नीति से करना चाहिए। जैसे भगवान राम का विवाह हुआ था, भगवान कृष्ण का विवाह हुआ था। यदि हम शादी में ऐसा करते हैं तब लड़की को भी मालूम होता, जो बहू बन करके जाती है, कि सासू हमारी माँ है, ससुर हमारे पिता है। हम एक नए घर में जा रहे हैं, वहां तालमेल सामंजस्य बिठाना पड़ेगा। 1 साल तक बहू को ससुराल में लर्निंग टाइम, सीखने का समय होता है। वहां के नियम, संयम, अनुशासन, मर्यादा, गृहस्थ के परिवार की बातें, छोटे बड़ों का ज्ञान, उनके परिवार में क्या चलता है, कैसे चलता है, ये बहू को समझना है। ये कहां बता देते हैं? भावर के समय बता देते हैं। लड़की ध्यान रखती है, ससुराल में जाती तो वैसे ही करती है, और जब यहाँ पूरा टाइम डांस में लग जाता है और शादी शॉर्ट में हो जाती है तो उसका जीवन भी शॉर्ट हो जाता है। और जब जीवन ही शॉर्ट हो जाता तो फिर पलेगा क्या भाइयों बहनों? वहां सब शॉर्ट ही शॉर्ट होता चला जाएगा। शॉर्ट जानते हैं? शॉर्ट सर्किट हो गया है ना? शॉर्ट सर्किट मत जानते हैं आप लोग ना? कैसे आग लग गई घर में? शॉर्ट सर्किट हो गया है। ऐसा शॉर्ट जीवन मत बनाओ अपने गृहस्थ का। प्रज्ञा पुराण कहती है विवाह संस्कार के रूप में मनाना चाहिए, तभी उसका प्रतिफल गृहस्थ जीवन में आया करता है। लाखों घर बर्बाद हो गए हैं इस दहेज की बोली में, अर्थी चढ़ी हजारों कन्या, बैठ ना पाई डोली में। और दहेज नहीं मांगना चाहिए, दहेज मांगना भीख मांगना है। दहेज मांगना भिखारियों का काम है। लड़के वाले क्या अपने आप को ऊंचा समझते हैं? रामायण का वो उदाहरण समझ करके देखिए। दशरथ जी जनक जी के यहाँ गए ब्याह कराने, है ना? सीता जी को ब्याह करके लाने और चारों उर्मिला आदि सभी को लाने, चारों भाइयों की बहुओं को। सुनना जरा ध्यान से, क्या गजब की बात रामायण में लिखी है। जनक जी सीता जी के पिताश्री कहते हैं, हे दशरथ जी, मैं आपको मेरी चारों पुत्रियां बहू बना करके दे रहा हूं, भेज रहा हूं। अब आप ही इनके पिता होंगे। ये मेरे घर से जा रही है, ये सुकुमारी है, राजकुमारी थी, अब ये बहू बन करके राजरानी बन के जा रही है। ये सुकुमारी थी, इनसे गलती होना स्वाभाविक है दशरथ जी, तो आप इनको क्षमा कर देना और सिखाना अपने घर में। दशरथ जी क्या कहते हैं? इसलिए कहते शादी बराबर वालों से करना चाहिए, ऊंचे नीचे और ज्यादा कम ज्यादा पैसे वाले लोभ मोह में नहीं करना चाहिए, बराबरी की शादी होना चाहिए। यहां देखिए जनक जी बेदेही और दशरथ जी भगवान राम के पिताश्री। दशरथ जी क्या कहते हैं? और बताइए जनक जी क्या कहना चाहते हैं? बोले आप बड़े हैं क्योंकि आप दूल्हा वाले हैं, हम छोटे हैं क्योंकि हम दुल्हन वाले हैं। इसलिए हमसे जो गलती हुई है उसे क्षमा करना, क्योंकि राजा दशरथ आप बड़े हैं।
जनक जी कह रहे हैं, जनक जी जब चुप हो गए तब दशरथ जी कहते हैं, जनक जी बड़ा कौन है, मांगने वाला कि देने वाला? क्या गजब की बात है रामायण में। कहते दशरथ जी बताओ जनक जी, आप तो बेदेही है ना, आप बताइए देने वाला बड़ा होता है कि लेने वाला? बोले देने वाला। आपने क्या दिया? बोले मैंने कन्या दिया। मैंने क्या लिया? बोले कन्या लिया। तो बड़ा कौन हुआ? राजा दशरथ ने कहा बड़े तो आप हैं जनक जी, और रही बात है सुकुमारी की, तो मैं इनको ऐसे रखूंगा, राखूं बहु पलक की नाई। उनने कहा जिस प्रकार से आंखों को ये पलकें रखती है ना, अभी ऐसी जोर से आवाज लगाओ तो पलक गिर जाती है, आंख की सेफ्टी करने के लिए, सुरक्षा करने के लिए। बात समझ में आ रही है आपको ना? जैसे आंखों की सुरक्षा के लिए ये पलक झपकती रहती है, ऐसा ही मैं इन बहुओं की सुरक्षा के लिए पलक के भांति हमेशा इनकी रक्षा में लगा रहूंगा, इन्हें दुख तकलीफ और कष्ट नहीं भोगने दूंगा। ये मेरी बेटी के समान रह करके और आनंद से बहू बन करके मेरे घर में अयोध्या में रहेगी। ये है ससुराल, ये है परिवार, ये है गृहस्थ। दशरथ जी ने वहां जवाब दे दिया, भाई और बहनों, हम ऐसे अपने परिवार को नहीं तो थोड़ा तो सामंजस्य तालमेल बना करके रखते हैं, तब हमारा गृहस्थ जीवन बन पाता है, तब बहू बन पाती है। लड़का होना बहुत बड़ा कोई डंके चोर करके कोई लखनऊ पर नवाब बनी नहीं बन जाना है। आज हम लड़के को शादी करने जब जाते हैं तो बहुत होशियारी बताते हैं और बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। वहां जाकर के कितने घंटे के लिए गए हैं? 2-4 घंटे के लिए गए हैं। कितने बार खाने के लिए गए हैं? एक ही बार खाने के लिए गए। कड़ी कम हो गई तो काय के लिए टेबल पटक दिया तुमने जीवन में कभी कड़ी नहीं खाया? एक बार कड़ी खा लोगे क्या तुम्हारी उम्र भर कड़ी तुम्हारे पेट में रहेगी क्या? अरे तालमेल बने। परिवार खंडे अध्यायः संपन्नः। अब हम आरती करेंगे, श्रद्धा के साथ में आरती को जलाएंगे और रात्रि कालीन दीप महायज्ञ और प्रज्ञा पुराण में आप लोग आएंगे, ऐसी आशा करते हुए समय आपका श्रीमद् प्रज्ञा पुराण का दोपहर कालीन यहाँ पूर्ण होता है। आइए आरती जला करके श्रद्धाभाव के साथ में सभी माताएं बहनें भाई प्रज्ञा पुराण की आरती करते हुए अपने आप को धन्य पाएंगे। और आज दीप महायज्ञ में विशेष खंड आएगा जिसके माध्यम से कल की रूपरेखा बनेगी, और परिवार खंड के बाद में हमारा संस्कार खंड आएगा जिसमें परिवार में कौन कौन से संस्कार होते हैं, कैसे कैसे रत्न आया करते हैं और वो जीवन में कैसे कैसे आगे बढ़ते हैं, साथ ही साथ में उन्हें कौन कौन से किस किस उम्र में संस्कार बताना चाहिए, और हमारे जीवन में कौन कौन से ऐसे 16 संस्कार है जो भारतीय संस्कृति में बताए गए हैं। आज वर्तमान कलयुग में ऐसे कौन से संस्कार महत्वपूर्ण हैं जो हमें अपने जीवन में कराना चाहिए। रात्रि कालीन श्रीमद् प्रज्ञा पुराण कथा में संस्कार की जानकारी प्रदान की जाएगी। आप अधिक से अधिक संख्या में आकर के और अपने मोहल्ले पड़ोस की माताओं बहनों भाइयों को ला करके परम पूज्य गुरुदेव की अमृतवाणी श्रीमद् प्रज्ञा पुराण जो 19वें नंबर की पुराण है, उस कथा का अंतिम अध्याय आप सुनेंगे और अपने जीवन को, परिवार को और साथ ही साथ अपने पड़ोसियों को धन्य करेंगे। इसलिए प्रज्ञा पुराण कथा के माध्यम से, पंचकुंडी गायत्री महायज्ञ के माध्यम से आपके जीवन में परिवर्तन आए, सुख शांति समृद्धि आए। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ में ओम शांति शांति शांति। आरती जला करके खड़े हो जाएंगे सभी।
पुराण की